हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 33 को। ठीक है, तो वर्कशीट नंबर 33 है। क्लास हमारा 6 रहेगा, क्लास 6 है। विषय हमारा रहेगा हिंदी का टिकट एल्बम भाग 5। ठीक है, तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। और ये डेट है 4 फरवरी 2021 के लिए वर्कशीट आया है, जो कि यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, शिक्षा निदेशालय की तरफ से ये वर्कशीट आया है। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। जहाँ पे मेरा चैनल दिख रहा है नीचे में रेड कलर का बटन, वहाँ पे प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसे भी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का वर्कशीट को। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था पिछले कार्यपत्रक में कि पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा कि यहाँ पे पढ़ा कि राजप्पा को लगा उसकी एल्बम अब पूरा हो गया है। उस दिन उसने जैसे तय कर लिया था कि नागराजन को बेवकूफ़ बनाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। आज अप्पा नागराजन के घर पहुंच गया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। नागराजन के घर पर पहुंच गया था राजप्पा। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर से आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। कामाक्षी ने पूछा। किससे? राजप्पा से पूछा। तो राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। ठीक है, तुमसे किसने कहा? भैया ने। ठीक है, तो वह कुड़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। फिर राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा, देखने लगा। ठीक है, अचानक उसका हाथ दराज के तले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। तो मेज से कहाँ पे था ये रहा, मेज से उसने चाबी ढूंढ निकाली। ठीक है, और सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। तो पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया। ठीक है, और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झाँका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था, चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। ठीक है, हाथ पांव हिला कर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने नागराजन का एल्बम खो गया? ठीक है, तो नागराजन का एल्बम खो गया। ठीक है, तो अप्पू ने कहा राजप्पा से कि तुमने सुना कि नागराजन का एल्बम खो गया। तो हम दोनों शहर गए हुए थे। ठीक है, तो लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। ठीक है, तो इस वाले कार्यपत्रक में हमने जाना कि किस प्रकार से कामाक्षी बात करती है। ठीक है, कि एल्बम का जो कि कामाक्षी कहती है कि तुमने मेरे भैया का एल्बम देखा कि उसका कितना बड़ा एल्बम है और भैया शहर गए हैं। वो कहता है, कामाक्षी कहता है राजप्पा से। फिर उसके बाद राजप्पा कहता है और फिर कहता है कि बड़े से तुम्हारा क्या मतलब है? एल्बम बड़ा है या फिर उसके जो टिकट है वो बड़े हैं? ठीक है, तो उसके बाद वो घर में जाता है तो किसी कुर्सी पर बैठता है, तो किसी मेज़ पर कुछ किताबें बिखरी थी, तो उसे देखने लगता है। तो अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकराता है। तो किसी एक ताले से टकराता है, फिर बंद था। क्यों उसे खोल कर देख लिया जाए, ये सोचा राजप्पा ने। तो मेज़ पर चाबी ढूंढ निकाली। तो उसने उसी मेज़ पर उसका चाबी था, तो उसे ढूंढा, फिर निकाला, फिर खोला दराज को। तो देखा उसमें कि क्या था। उसमें था
उसमें एल्बम ऊपर ही रखा था, जो एल्बम था नागराजन का वो ऊपर ही रखा था। तो उसका पहला पृष्ठ पढ़ा तो उन वाक्यों को दोबारा पढ़ा, उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। ठीक है, फिर एल्बम झट से कमीज में खोस लिया, मतलब कि कमीज में छुपा लिया। ठीक है, और फिर दराज बंद कर दिया। फिर सीढ़ियों से उतर कर कि घर की ओर भागने लगा। उसके बाद फिर जो एल्बम था, एल्बम को खोसने के बाद उसके बाद सीढ़ियों से उतर कर वो फिर अपने घर की ओर भागने लगा। फिर घर जाकर सीधा पुस्तक, ठीक है कहाँ पे था मैं, सीधा पुस्तक की अलमारी के पास और पीछे और एल्बम छिपा दिया। तो अलमारी के पास गया और पीछे की ओर छुपा लिया। ठीक है, तो अलमारी के पीछे उसने उस एल्बम को छुपा दिया। फिर सीढ़ियों झाँका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था, चेहरा थमथमाने लगा था। 8 बजे अप्पू आया हाथ पांव हिलाकर। तो फिर अप्पू ने राजप्पा से पूछा कि तुमने सुना है कि नागराजन का एल्बम खो गया? तो कहा कि हम दोनों तो शहर गए हुए थे, तो लौट कर देखा तो एल्बम गायब। तो राजप्पा ने तो उसका एल्बम चुराया था, तो इसीलिए वह चुपचाप रहा। फिर उसने अप्पू को किसी तरह से टाला, मतलब कि उसे भगा दिया। ठीक है, तो उसके जाते ही उसने झट से कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया, मतलब कि बंद कर लिया, थोड़ा सा बंद कर लिया। अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, फिर उसे छिपा दिया। डर था कहीं देख न ले, उसे डर था कि जो मैंने नागराजन का एल्बम ले लिया है उसे कोई देख न ले। तो रात में खाना नहीं खाया, जो था राजप्पा उसका टेंशन था कि वो तो एल्बम तो चुरा लिया है, मगर उसे रखेगा कहाँ। ठीक है, तो इसीलिए उसकी वजह से वो रात का खाना भी नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। समझे कि जो राजप्पा था उसका पेट जैसे लग रहा था कि उसका पेट भरा हुआ है। ठीक है, तो सारा घर चिंतित हो गया, उसके उसके जो फैमिली थे घर के माता पिता, ठीक है, सब चिंतित हो गए कि आज क्या हो गया, आज वो खाया नहीं। ठीक है, तो उसे फिर छिपा दिया। ठीक है, उसका चेहरा भयानक हो गया। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आया। उसने रात में बहुत कोशिश की सोने की, मगर नींद नहीं आया। तो आखिरकार उसने तकिए के नीचे अपने एल्बम को रखा और फिर सो गया। ठीक है, तो इतना ही इस कार्यपत्र में दिया गया, फिर बाकी की आगे करेंगे। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नागराजन की बहन कामाक्षी और राजप्पा के बीच क्या बातचीत हुई? तो उसमें क्या बातचीत हुई देखते हैं, ऊपर में ही आपको दिख जाएगा कि कामाक्षी ऊपर से आई भैया शहर गया है। कौन कहता है? कामाक्षी कहता है राजप्पा से कि जो मेरे भैया हैं वो शहर गया है। ठीक है, तो यह कहता है कि तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा, तो नागराजन कहता है हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं पूरा आंसर किस प्रकार से लिखना है इसको। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर की जो एल्बम के बारे में हुआ था कामाक्षी बातें, तो वो किस प्रकार से बात हुआ था? तो उत्तर इसका ये है कि कामाक्षी बात करना स्टार्ट की थी। तो भैया शहर गया है, अरे हाँ तुमने भैया का एल्बम देखा? तो ये पूछती है कामाक्षी। तो फिर राजप्पा कहता है हाँ। फिर कामाक्षी पूछती है बहन सॉरी बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। फिर राजप्पा कहता है कि तुमने किससे कहा, किसने कहा? तो कामाक्षी कहती है कि भैया ने मुझसे कहा। फिर कहता है राजप्पा बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। तो ये कहता है राजप्पा कामाक्षी से। फिर उसके बाद जो कामाक्षी है वो फिर नीचे चली जाती है। बस इतना ही हुआ था बात। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। चलिए आपको कमेंट भी करना है कि वीडियो कैसा लग रहा है। सब्सक्राइब बटन नीचे में दिख रहा होगा, वहाँ पे जाकर रेड कलर को दबा दो। तो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? तो एल्बम चुराते समय राजप्पा का शरीर पूरा जल रहा था, चेहरा तमतमाने लगा था। ठीक है, गला सूख रहा था। देखिए, तो यहाँ से लिखेंगे कि पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था, चेहरा तमतमाने लगा था। चलिए इसको बस आप इसको मत लिखिएगा, जो मैं लिखवा रहा हूँ प्रश्न नंबर 2 पे वही यहाँ पे लिखना है। चलिए लिखते हैं प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। तो आपको प्रश्न नंबर 2 का उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा कि एल्बम चुराते समय राजप्पा का मन घबरा रहा था। ठीक है, उसका पूरा शरीर जल रहा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था, क्योंकि उसे यह पता था कि वह गलत कर रहा है और ऐसा करने से वह पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर यहाँ तक इसको आंसर लिख लेना है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए आगे देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 3।
तो अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है कि राजप्पा को नींद क्यों नहीं आ रही थी। तो राजप्पा को नींद क्यों नहीं आ रही थी, तो क्योंकि उसने चोरी की थी, इस वजह से उसको नींद नहीं आ रही थी। तो प्रश्न नंबर 3 आपको यहाँ से उत्तर मिल जाएगा कि राजप्पा को एल्बम चुराने के बाद पकड़े जाने का डर था, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। देखिए अब प्रश्न नंबर 4 क्या था कि कहानी में ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हो, जैसे कि हेकड़ी कोड़, तमतमाने, भीड़ा। ठीक है, तो ये सब शायद आपने पहली बार पढ़ा हो या सुना हो, तो मैंने इसीलिए ये सब लिखवा दिया है। तो आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो सब्सक्राइब बटन नीचे में दिख रहा होगा रेड कलर का, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ, और यूट्यूब पर है ये वीडियो। ठीक है, तो इस तरह से आप कर देंगे प्रश्न नंबर पूरा कंप्लीटली। तो अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है, जो कि लास्ट है। प्रश्न नंबर 5, तो प्रश्न नंबर 5 ये है कि प्रश्न नंबर 5 ये है कि टिकट एल्बम का शौक़ रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है, आप कौन सा तरीका अपनाओगे। ठीक है, तो इसका आंसर है कि क्या फ़र्क है और आप कौन सा तरीका अपनाओगे। तो यहाँ पे है कि राजप्पा ने टिकट एल्बम में टिकट इकट्ठा करने के लिए काफ़ी परिश्रम यानी कि मेहनत किया था, परंतु नागराजन का टिकट एल्बम उसके मामा ने उसके लिए बनाया भिजवा दिया था, अतः नागराजन को इसके लिए किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। जो खुशी परिश्रम से बनी हुई चीज़ें थी, इसको थोड़ा हटा देता हूँ, से मिलती है, वह बने आएंगे चीज़ों से नहीं मिलती, इसलिए हम राजप्पा का तरीका अपनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा कि हम राजप्पा का ही तरीका अपनाएंगे कि हम एक एक टिकट इकट्ठा कर हम एक पूरा एल्बम तैयार करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी कर देना है प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। तो देख लीजिए, इसी तरह का लिख देना है आपको भी प्रश्न नंबर 5 पे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। मैंने पूरा वीडियो आपको समझा दिया है, बता दिया है, तो मैंने पूरा वीडियो और पूरे 5 के 5 क्वेश्चनों के आंसर बता दिए। तो आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना, जो नीचे में आपको बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, वहाँ पे जाकर टिपो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो इसको, अपने वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, और कमेंट भी करो कि आपको वीडियो कैसा लगा।